दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका एक सीट इस परीक्षा में सुनिश्चित हो, दोबारा आपको कोई परीक्षा न देना पड़े, जो आपका प्रयास है वह सफल हो। इसीलिए मैं मेहनत भी कर रहा हूं, परिश्रम भी कर रहा हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से जूनियर एडिट के कंप्लीट कोर्स की तैयारी करवाई जा रही है, वो भी फ्री में। अगर आप फ्री में सारा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर तो सभी लोग कीजिए। दोस्तों इसके पहले आप रीतिकाल का लेक्चर पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा। और रीतकाल का पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आज शाम को आपको रीतकाल का स्पेशल प्रैक्टिस सेट मिलेगा 100 क्वेश्चन का, जिसमें लगभग पूरा का पूरा रीतकाल में समेटने का प्रयत्न किया हूं। और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया, यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला मिलेगा। ठीक है ना? तो तब तक धैर्य धारण करिए, शाम को उसका प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। इस समय हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में बहुब्रीहि समास, जो ऐसा बहुब्रीहि समास जो हम सबको परीक्षा में परेशान कर देता है, क्योंकि हम यही जानते हैं कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि प्रथम पद और द्वितीय पद का अर्थ न लेकर के अन्य अर्थ लिया जाता है। सिर्फ इतना ही जानते हैं, बहुत सारे लोग में हम इतना ही जानते हैं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो बिल्कुल अलग हट करके है और आपको लगेगा यार ये तो अगर छूट जाता तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आइए हम लोग शुरू कर देते हैं। बहुब्रीहि समास में जो पहला है आपका समानाधिकरण बहुब्रीहि है, यह एक कैटेगरी बटा हुआ है। इसके अंतर्गत देखिए किस तरह के समास पूछे जाते हैं। जैसे प्राप्तोदक, अगर ऐसा आएगा तो कंफ्यूज होना है कि ये कौन सा समास है। अब इसका समास विग्रह देखिए, प्राप्त है उदक जिसे, यह बहुब्रीहि समास है। दत्त भोजन, माने दत्त है भोजन जिसे। पीतांबर तो सब लोग जानते हैं, पीतांबर आपका कर्मधारय में भी आएगा और इसमें भी आएगा। पीत है अंबर जिसका, अर्थात किसी का नाम दिया जा सकता है, श्री राम, श्री कृष्ण, तो निश्चित है कि यह बहुब्रीहि आ जाएगा। लेकिन पीला वस्त्र अगर केवल इसका समास विग्रह करते हैं, ठीक है ना, तो वह आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। आइए नेक नाम, नेक नाम क्या है? नेक है नाम जिसका, यह भी आपका बहुब्रीहि समास है। सतखंडा, सात है खंड जिसमें वह महल। अब देखिए सतखंडा लग रहा है ना कि आपका ये द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समास विग्रह के अनुसार यह बहुब्रीहि समास में आ जाएगा, समानाधिकरण के अंतर्गत आएगा। आगे आइए देखिए, चतुरानन भी आप अच्छी तरह जानते हैं। चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। यहाँ अर्थात का अर्थ यहाँ मतलब समास विग्रह में नहीं दे रखा है। वज्रायुध, वज्र है आयुध जिसका, अर्थात इंद्र, ऐसा कुछ। तो ये सब जो है कि किसके अंतर्गत आएंगे? आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट में अक्सर पूछ रहे हैं कि सर कौन सी पुस्तक पढ़ा जाए, कौन सा पुस्तक अच्छा है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जिसका मैं अध्ययन किया हूँ और उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो उन पुस्तकों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। और इसी डिस्क्रिप्शन में अमेजन पर वो सारा किताब है, अमेजन का लिंक मैं दे दूंगा। आप चाहें तो उस लिंक से उन सभी किताबों को परचेस कर सकते हैं। आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी और वहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। तो उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल की किताब की तैयारी करनी है, जो मतलब न सिर्फ जूनियर एडेड के लिए बल्कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी से रिलेटेड अगर वो पुस्तक लेना चाहते हैं, तो उस पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का है। ये किताब इस समय काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी अच्छा संकलन है, मेरे पास है भी। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप उसको मतलब देख सकते हैं। ठीक है ना? अगर आप प्रैक्टिस सेट, स्पेशल प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं जूनियर एडेड का, ठीक है ना, तो जूनियर एडेड हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो जीके एवं हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स, बहुत अच्छा संकलन दे रखा है। उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे और उसके बाद कुछ व्याख्या भी, उस प्रश्नों का व्याख्या भी आपको मिल जाएगा। तो आम के आम गुठलियों के दाम दोनों हो जाएंगे और उसमें ये दोनों मिल जाएगा, जीके वाला पार्ट और हिंदी वाला पार्ट। आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। अगर आप व्याकरण से संबंधित, चूंकि हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास में सिर्फ
हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है, उसमें आपको व्याकरण नहीं मिलेगा। अगर आप उसको व्याकरण का बुक चाहते हैं तो एक अच्छी बुक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का है। ये काफ़ी ट्रेंड में यह पुस्तक इस समय है और अच्छा संकलन है और बच्चे लाइक भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छी किताब है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आप जूनियर एडेड का स्पेशली किताब प्राप्त करना चाहते हैं जो सिर्फ जूनियर एडेड के लिए हो, तो जूनियर एडेड प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक हेतु जो पुस्तक है उसका एक नाम दिया है अध्ययन सामग्री भाषा हिंदी, जो समसामयिक घटना चक्र का है। समसामयिक घटना चक्र काफ़ी ट्रेंड में है, इसमें इलाहाबाद बनारस के बच्चे काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो समसामयिक घटना चक्र का है ये। और ये चूँकि ये सब ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें अशुद्धियाँ तो देखिए मित्रों कहीं न कहीं भाई मानवीय भूल है या कुछ प्रिंटिंग की भूल है, हो सकती है। 2-4 क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो जा रही हैं, आप कमेंट करके बता भी दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। पुस्तकों में भी हल्की-फुल्की हो सकती हैं, लेकिन ये सब ऐसी पुस्तकें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भरोसा किया जा सकता है, ये प्रामाणिक हैं, ठीक है ना। तो इन 4 पुस्तकों में से कोई पुस्तक आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, मैं अपने फेसबुक पेज पर भी डाल दूंगा और इंस्टाग्राम पर भी डाल दूंगा। आप जहां से चाहें वहां से उस पुस्तक को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगला जितेंद्रिय। जितेंद्रिय जो है, अब देखिए इसका समाज विग्रह क्या हो जाएगा जितेंद्रिय का। जीती है इंद्रियां जिसने, जीती है इंद्रियां जिसने, ठीक है, यह आपका बहुब्रीहि समास होगा। निर्धन भी बहुब्रीहि समास होगा। निर्गत है धन जिससे, इसका समास विग्रह हो जाएगा। मिठ बोला, मिठ बोला, मीठी है बोली जिसकी वह पुरुष, यह भी आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। चौलड़ी, 4 है लड़ियां जिसमें, यानी वह माला। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी। दिगंबर, दिक है अंबर जिसका, ठीक है, दिक मन होता है दिशा, आप जानते हैं, ठीक है ना। सहस्त्र कर, सहस्त्र है कर जिसके, सहस्त्र है कर जिसके, ये सब ऐसे समास हैं मित्रों जो परीक्षा में आ जाएगा तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको हम किस में रखें। तो इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बहुत शानदार है और ये परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न अक्सर पूछे भी जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। शांत प्रिय, देख रहे हैं ना, शांत है प्रिय जिसे वह। वज्र देह, वज्र है देह जिसकी। लंबोदर, आप जानते हैं लंबा है उदर जिसका। सहस्त्रानंद, सहस्त्र है आनंद जिसके। दशमुख, 10 है मुख जिसका। गोपाल, वह जो गौ का पालन करे, ठीक है। अब आइए देखिए व्यधिकरण बहुब्रीहि समास में कौन कौन से समास आते हैं। व्यधिकरण, शूल पाड़ी, शूल है पाड़ी जिसके, शूल है पाड़ी में जिसके। वीणा पाड़ी, वीणा है पाड़ी में जिसके। चंद्रभाल, चंद्र है भाल पर जिसके। चंद्रवदन, चंद्र है वदन पर जिसके। ऐसे ये सब क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखिए तुल्य योग या सह बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। देखिए सबल भी आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। बल के साथ है जो। सपरिवार, परिवार के साथ है जो। सदेह, देह के साथ है जो। सचेत, चेत यानी चेतना के साथ है जो, ठीक है। आगे देखिए व्यतिहार बहुब्रीहि क्या होता है। यहां देखिए व्यतिहार बहुब्रीहि, मुक्का मुक्की, देखिए मुक्का मुक्की माने मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई। लाठा लाठी, लाठी लाठी से जो लड़ाई हुई, देख रहे हैं ना। बाता बाती माने बात बात से जो लड़ाई हुई, ठीक है। डंडा डंडी, डंडे डंडे से जो लड़ाई हुई। ये इस तरह के भी समास बहुब्रीहि समास में ही आएंगे, ध्यान दीजिएगा। निश्चित है कि मुझे लग रहा है आप कुछ अलग हट करके आज जानकारी ले रहे होंगे। आगे देखिए बेरहम, नहीं है रहम जिसमें। निर्जन, नहीं है जन जहां, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी बेरहम, निर्जन, ये भी प्रादि बहुब्रीहि के अंतर्गत आएगा, ठीक। अब आइए हम लोग थोड़ा द्वंद्व के बारे में जान लेते हैं। द्वंद्व में हम लोग यही जानते हैं कि बस और शब्द तो छिपा ही रहता है, लेकिन कभी के कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो थोड़ा सा हमें परेशान कर देते हैं। तो अब देखिए इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत ये किस तरह का आएगा। जैसे धर्माधर्म आ गया,
इसका समास विग्रह का धर्म और अधर्म, भला बुरा, भला और बुरा, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, सीताराम, सीता और राम, लेन देन, लेन और देन, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ देखिए पाप पुण्य, भात दाल, देश विदेश, भाई बहन, हरिशंकर, राधा कृष्ण। समाहार द्वंद्व के अंतर्गत हाँ एक चीज़ आप देखिएगा, कहीं परीक्षा में भी पूछ सकता है कि मान लीजिए प्रश्न दे दिया धर्माधर्म या सीताराम, पूछ दिया कि यह किस द्वंद्व के अंतर्गत आएगा, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, या एक दो और भी दे दिया, तो यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस द्वंद्व के अंतर्गत आएगा ये, ठीक है ना। तो ये तो इतरेतर द्वंद्व के तहत है। अब आइए समाहार द्वंद्व क्या होता है। समाहार द्वंद्व में बीच में योजक चिन्ह दिखे रहते हैं, वो दिखाई देता है, बीच में योजक चिन्ह दिखता है, जैसे रुपया पैसा, घर आंगन, घर द्वार, ठीक है ना, नाक कान, नहाया धोया, कपड़ा लत्ता, तो ये सब हैं। बीच में आपके जो योजक चिन्ह रहते हैं, तो जो योजक चिन्ह रहेगा तो आपका हो जाएगा समाहार द्वंद्व, और अगर योजक चिन्ह हटा दिया गया, छिपा हुआ है, तो आपका हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व क्या है, देखिए पाप पुण्य, भला बुरा, यह भी उसी तरह से, ठीक है ना। और यहाँ धर्माधर्म, देखिए धर्म या अधर्म, यहाँ देखिए या से इसका अर्थ लेंगे। अब यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट करा देना चाहता हूँ, समाहार द्वंद्व में और वैकल्पिक द्वंद्व में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये डाल सकता है। यहाँ भी ये दिया हुआ है कि क्या नाम है आपका योजक चिन्ह है, और इसमें योजक चिन्ह नहीं है, यानी कि एक इतरेतर जैसा लग रहा है और एक समाहार जैसा लग रहा है। लेकिन वैकल्पिक द्वंद्व में थोड़ा सा अंतर है, क्या, इसमें या शब्द रहता है बीच में, और नहीं रहेगा। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो या हो जाएगा। जैसे पाप या पुण्य, ये दोनों एक दूसरे की तरह से विलोमार्थी हैं, बात समझ रहे हैं ना। और जो विलोमार्थी होंगे वही वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आएंगे। तो पाप या पुण्य, भला बुरा, भला या बुरा, लाभा लाभ, लाभ या अलाभ, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका वैकल्पिक ये द्वंद्व के अंतर्गत आएगा। इसमें योजक चिन्ह रहेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विलोमार्थी हो जाएंगे, ठीक है ना। जबकि समाहार में विलोमार्थी नहीं है, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, कुछ ऐसे होगा, रुपया और पैसा, घर और आंगन, घर और द्वार, ऐसे कुछ होगा। तो इस तरह से, यानी कि घर या द्वार, ऐसे नहीं, घर और द्वार, इसमें और शब्द ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपका जो है कि बहुत छोटा सा वीडियो है। इसी तरह से अगर और भी वीडियो कहेंगे समाज पर लाने के लिए, तो मैं ला सकता हूं, क्योंकि जो आप कमेंट करते हैं उसी हिसाब से मैं वीडियो देता हूं। और बाकी तो प्रैक्टिस सेट का लेक्चर, प्रैक्टिस सेट और लेक्चर तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन अगर अतिरिक्त वीडियो देना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएँ, और इस चैनल से जितने भी अब तक पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जो पीडीएफ अपलोड है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर पीडीएफ प्राप्त करने के अलावा फिर एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर जो बुक्स मैं ऊपर बताया हूँ उन बुक्स को ख़रीदना चाहते हैं अमेजन से, तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी है, टेलीग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, और इंस्टाग्राम पेज पर भी है। हर जगह जहाँ से भी चाहें आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।